जैसे ही आदमी ने जमीन से सोने का प्याला उठाया, उसके सिर पर पहाड़ जैसा सोना गिरने लगा और जैसे ही सोना खिसका, एक अजगर की आंखें दिखी। बैगिंस डर से कांप उठा। वह पत्थर के खंभे के पीछे छिप गया, लेकिन जैसे ही उसने पैर जमाए, दूसरी ओर का सोना भी हिलने लगा। अब वह सचमुच घबरा गया। हालांकि उसने अजगर की प्रतिष्ठा के बारे में सुना था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका शरीर इतना विशाल होगा। बैगिंस वहां से भागना चाहता था, लेकिन कुछ कदम चलते ही ऊपर अजगर का सिर अचानक हिला और वह वहीं ठिठक गया। उसने मन में सोचा, काश यह सिर्फ सपना हो, लेकिन अगले ही पल अजगर ने आंखें खोली। बैगिंस लुढ़कते हुए छाया में छिपा, जल्दी से जेब से अंगूठी निकाली और पहन ली और पल भर में हवा में गायब हो गया। पर अजगर को धोखा देना इतना आसान नहीं था। भले ही वह उसे देख न सके, वह अजनबी की गंध सूंघ सकता था, यहाँ तक कि उसकी दबी हुई सांसें भी साफ सुन सकता था। विशालकाय को पास आते देख बैगिंस अब खुद को रोक नहीं पाया, मुड़कर भागा, लेकिन ज्यादा दूर नहीं जा पाया। अजगर ने उसे पकड़ लिया। हालांकि वह अदृश्य था। जब उसकी नजर अजगर की आंखों से मिली, उसे सिर फटने जैसा दर्द हुआ। अंत में वह सह न सका, अंगूठी उतारकर अपना असली रूप दिखाया और जीवित रहने के लिए बैगिंस ने चतुराई से अजगर की चापलूसी शुरू कर दी। मैं चोर नहीं हूँ, मैं बस अपनी आंखों से महान अजगर की भव्यता देखना चाहता था। इन शब्दों ने अजगर को खुश कर दिया। उसने गर्व से सिर उठाया और अपना पहाड़ जैसा शरीर दिखाया। बैगिंस ने मौका देखकर कहा, सुनने से देखना बेहतर है और आप तो कहानियों से भी ज्यादा भव्य हैं। इस छोटे से प्राणी से बात करते हुए अजगर धीरे धीरे शांत हुआ और उससे बातें करने लगा। तभी बैगिंस ने देखा कि वह जिस अर्कन हीरे की तलाश कर रहा था, वह पास ही पड़ा था। वह अजगर से बातें करता रहा और चुपके से हीरे की ओर बढ़ने लगा। लेकिन अचानक अजगर का स्वर बदला और वह फिर से आक्रामक हो गया। उसने हवा में बौने की गंध सूंघी। अराजकता में अजगर की पूंछ ने अर्कन हीरे को दूर उड़ा दिया। बैगिंस मणि की ओर बिना सोचे दौड़ा, लेकिन वह कितनी भी तेजी से भागे, ड्रैगन के पंजों और आग से बच नहीं सकता था। जल्द ही ड्रैगन ने उसे फिर पकड़ लिया, लेकिन जमीन पर उतरते समय बैगिंस ने चतुराई से देखा कि ड्रैगन की छाता। इस बार ड्रैगन ने दया नहीं दिखाई और बैगिंस को निगलने के लिए मुंह खोल दिया। खतरे के पल में बैगिंस बाल बाल बचा। क्रोधित ड्रैगन ने अपना गुस्सा आग में बदल चारों ओर फैला दिया। बैगिंस बच निकला और जल्द ही बाहर इंतजार कर रहे थोरिन से मिला, लेकिन उसने तुरंत पूछा, क्या तुम्हें अर्कन मणि मिल गया? इस व्यवहार से बैगिंस दुखी हुआ और जवाब देने से इनकार कर दिया। थोरिन राक्षस की तरह उसके सामने खड़ा था। तभी ड्रैगन ने उन्हें ढूंढ लिया। अन्य बौने भी आ गए। ड्रैगन क्रोधित था कि ये बौने उसके सोने के लिए लड़ने आए हैं। सौभाग्य से सभी बच गए, लेकिन जाते समय उन्होंने द्वार पर अनगिनत बौने योद्धाओं के कंकाल देखे जो 60 साल पहले ड्रैगन से लड़ते हुए शहीद हुए थे। इस दृश्य ने थोरिन को बदल दिया। उसके मन में एक साहसी योजना आई। वे ड्रैगन को भट्टी क्षेत्र में लाकर वहां के यंत्रों से अंतिम युद्ध लड़ेंगे। कई खतरों के बाद वे अंततः भट्टी क्षेत्र पहुंचे और वर्षों से बुझी भट्टी को पिघली हुई लपटों से फिर जला दिया। किंग्स ने ड्रैगन को देखा और निर्णय लिया कि बैगिंस लॉन्ग लेक टाउन से है, वहां जाकर उसे पूरी तरह नष्ट करेगा। तभी पीछे से चिल्लाहट हुई। थोरिन निडर खड़ा हो गया और जोर से ड्रैगन की कमजोरी का मजाक उड़ाया। क्रोधित ड्रैगन धीरे धीरे थोरिन के जाल में फंसता गया। बौने तेजी से कार्य करते हुए एक पत्थर की मूर्ति को सोने में बदल दिया। ड्रैगन बेहोश हुआ। अगले ही पल मूर्ति पिघली और उबलते सोने में उसे डुबो दिया। थोरिन ऊंचाई से उत्साहित होकर देख रहा था, सोचते हुए कि ड्रैगन निश्चित रूप से मर गया। लेकिन क्या यह वाकई अंत था?